ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था पावर सीरीज सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू 0। और ये क्या कह सकते हो, अबाउट द ओरिजिन भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते थे कि फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ x। अब हमने करना है, आज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस जिसमें हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है अदर देन x इक्वल टू 0। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है और पावर सीरीज जो किस तरह से चाहिए, x-1 की फॉर्म में हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहले हम ये हमारा मेथड क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, x-1 को z पुट कर देंगे। नाउ हमने क्या करना है, dy बाई डी जेड, हम dy बाई डी एक्स हमारे पास है, हम y को z की फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम हम निकालेंगे dy बाई डी जेड की फॉर्म में। ठीक है, तो पुट x-1 इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएट z बाई विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी हैव dz बाई डी एक्स इक्वल टू 1। नाउ dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगा दो, dy बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स कितना है, 1 है, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बन जाएगा dy बाई डी जेड। नाउ d2y बाई डी एक्स के, दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स कितना हो गया, dy बाई डी जेड। और इसमें आप फिर लगाओगे चेन रूल, d बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा d2y बाई डी जेड स्केयर इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू आ गई d2y बाई डी एक्स स्केयर की। ठीक है, तो हमने dy बाई डी जेड भी हमारे पास आ गया और d2y बाई dy बाई डी एक्स भी हमारे पास आ गया और d2y अपॉन डी एक्स स्केयर भी हमारे पास आ गया। किस फॉर्म में, dy बाई डी जेड की फॉर्म में, यानी कि y फंक्शन किसका हो गया, z का। नाउ अब हम ये वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और x को पुट कर देंगे z+1। तो हमारे पास ये पुट करने के बाद क्या इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसमें अगर हम ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ z, तो इन टर्म्स ऑफ z अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो z के, अगर हम z के केस में बात करें तो z इक्वल टू 0 के अबाउट आएगा। लेकिन जब बाद में हम वैल्यू डालेंगे, z को दोबारा से x की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, तो जो z है वो x-1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम z के केस में हम पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालने वाले हैं अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 0। अब ये वर्किंग प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं। दिस इज़ लेट द सॉल्यूशन, दिस इज़ अवर dy बाई डी जेड, d2y बाई डी जेड स्केयर, और ये वैल्यूज़ हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर है z रेज़ टू द पावर m-1, यहाँ m-2 है, यहाँ m-1 है और यहाँ z रेज़ टू द पावर m है, जिसको हमने कह दिया I1, I2, I3, I4। तो यानी कि अब हमें किसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है, I1, I2 एंड I3 को। नाउ इन I1 में पुट m-1 इक्वल टू k, ये हम पहले कर चुके हैं। तो व्हेन m इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1, व्हेन m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। I2 में भी हमारे पास क्या था, I1 में भी हमारे पास, I1 में था हमारे पास z इक्वल टू, ये था I2 में हमारे पास था z रेज़ टू द पावर m-2, I3 में हमारे पास था z रेज़ टू द पावर m-1 और I1 में है हमारे पास z रेज़ टू द पावर m-1। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इसको अब हम दोबारा से अपनी जो इक्वेशन थी, ये हमारा, ये इसको एक बार लिखते हैं। जो भी समेशन 0 से शुरू है उसमें तो हमारे पास ये होगा ही कि 0 वाली टर्म आ जाएगी और समेशन को आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप इसमें एक तरीके से और कर सकते हो कि आप 0 और 1 के लिए ओपन कर लो, वो भी कोई
क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने एक ना लेके 2 टर्म्स के लिए यानी कि 0 और 1 के लिए ओपन कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट समेशन में तो 1 है तो केवल 1 के लिए ओपन करके 2 वाली टर्म रह जाएगी। सेकंड में 0 और 1 वाली आएगी और उसके बाद समेशन में आ गई। थर्ड वाले में 1 और 0 और 1 वाली आएगी, 2 से शुरू हो गया। थर्ड में भी 0 एंड 1 वाली आ गई, 2 से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमने कोफिशिएंट कर लिए कलेक्ट, ये हमारे कोफिशिएंट हो गए, कलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये क्या कोफिशिएंट्स हैं, अब ये कांस्टेंट टर्म है, फिर ये जेड वाले हैं और बाकी सब समेशन में है। नाउ इक्वेटिंग टू कांस्टेंट टर्म यानी कि दिस इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया जेड रेज़ टू द पावर 1, तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई और फिर जेड रेज़ टू द पावर m, तीसरी इक्वेशन ये आ गई। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 और z क्या है x माइनस 1, z क्या है x माइनस 1। सो व्हेन x इक्वल टू 1 z इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जब y 1 है z की वैल्यू क्या है 0। अगेन वी हैव, उसके बाद क्या है, वी हैव क्या आ गया z इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई z इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। तो अब हम कहाँ पर ये वैल्यू डाल सकते हैं, व्हेन z इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, उसके बाद अब जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन थी, ठीक है, यहाँ पर z इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ये z के जो हमारी सॉल्यूशन आया था वो कहाँ था, ये सॉल्यूशन था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये टर्म है dy बाई डी एक्स की, क्लियर। अब हम इसको देखते हैं, तो नाउ फ्रॉम हेयर अब क्या आ गया, व्हेन x इक्वल टू 1, सो वी हैव व्हेन x इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू गिवन। तो dy बाई डी एक्स वाली जो इक्वेशन है इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, z इक्वल टू 2 इक्वल टू a1, जो x इक्वल टू 1 है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 है, यानी कि जब z 0 है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 है, तो ये आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी। और जो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन थी जब उसको हमने नंबर 1 पर पुट किया तो वहाँ पर a नोट की वैल्यू आई। अब आपके पास a नोट की वैल्यू भी आ गई है, a1 की वैल्यू भी आ गई है। नाउ अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली 4, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है 2a2, ये जो इक्वेशन थी यहाँ पर 2 इक्वेशंस आई थी, तो ये वाली इक्वेशन ले लो और ये भी ले लो। पहले 4th नंबर की लेते हैं, तो जो 4th नंबर की इक्वेशन है उसमें हमने डाल दी वैल्यू a1 की और a नोट की, तो a2 की वैल्यू आ गई। और 5 नंबर की जो इक्वेशन थी उसमें हमने a2 और a1 की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास a नोट की वैल्यू भी है, a1 की वैल्यू भी है, a2 की वैल्यू भी है, a3 की वैल्यू भी है, ठीक है। नाउ अब हम लेंगे जो हमारे पास z रेज़ टू द पावर m का जो कोफिशिएंट था, वहाँ से जब हमने लिया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, am प्लस 2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। वेर m इक्वल टू 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारी फर्स्ट है जिसमें हमने क्या डाला, ये है आपका यहाँ पर am प्लस 2, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। नाउ पुट m इक्वल टू 2, तो जब m इक्वल टू 2 डाला तो ये इक्वेशन आई, इसमें हमने a3 और a2 की वैल्यू डाल दी, तो ये हमारे पास a4 की वैल्यू आ गई। फिर हमने m इक्वल टू 3 डाला तो ये a5 आया, यहाँ हमने a1 और a3 डाला तो ये हमारे पास a5 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ निकाली और ये हमने अपने पावर सीरीज सॉल्यूशन में पुट कर दी जो z के लिए थी। नाउ z क्या है x माइनस 1, सो रिप्लेस y बाई x माइनस 1। सो दिस इज़ द पावर सीरीज सॉल्यूशन इन किस फॉर्म में, इन द पावर्स ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम उसको हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन चाहिए किस पॉइंट के अबाउट, 2 पॉइंट के अबाउट, यानी कि हमें जो सॉल्यूशन चाहिए पावर सीरीज़ का उसमें किस तरह की टर्म्स होनी चाहिए, x माइनस 2 की फॉर्म। तो सबसे पहले तो इसको हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करिए, ये px और qx आ गया। अब इसमें 2 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो 2 कैसा पॉइंट हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये एनालिटिक फंक्शन हो गया x इक्वल टू 2 के लिए। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू a नॉट प्लस x माइनस 2 a1 प्लस x माइनस 2 स्क्वायर a2 एंड दिस कैन बी रिटन एज लाइक समेशन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अवर y, दिस इज़ अवर dy बाई डी एक्स एंड दिस इज़ अवर d2y बाई डी एक्स के। इसको हमने जो हमारी इक्वेशन थी उसमें पुट किया। पुट करने के बाद अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है, आपकी जो टर्म्स हैं वो x माइनस 2 टाइप में रहनी चाहिए। तो उसके लिए अब ये x माइनस 2 है ना अंदर, तो हम इसको x माइनस 2 से ही बाहर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो टर्म्स x माइनस 2 की फॉर्म में हैं वो वैसे ही रहे। तो x माइनस 3 को हमने लिख लिया x माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ से 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, एक तो x माइनस 2 के लिए और एक 1 के लिए, ठीक है। इनको हमने अलग अलग कर लिया। अब क्या करना है, ये तो फर्स्ट टर्म है, इसमें x माइनस 2 आ गया और ये हमने x माइनस 2 अंदर इसको समेशन में ले गए। तो अंदर था x माइनस 2 रेज़ टू द पावर था हमारे पास x माइनस 2 रेज़ टू द पावर m माइनस 1 था, जो कि शिफ्ट होने के बाद बन जाएगा x माइनस 2 रेज़ टू द पावर m, और कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ दिस इज से I1 I2 I3 एंड I4, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें सभी जगह क्या चाहिए, x माइनस 2 रेज़ टू द पावर m। तो फर्स्ट समेशन अगर इसको I1 कहते हैं, इन I1 पुट m माइनस 1 इक्वल टू m माइनस 2 इक्वल टू के, तो m क्या बन जाएगा k प्लस 2, और उसका हमारा प्रोसेस क्या रहता है कि k प्लस 2 को आप दोबारा से k को आप m में चेंज कर देते हो तो वो m प्लस 2 बन जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रिप्लेस इन I1 m बाई m प्लस 2, m को क्या डाल देंगे m प्लस 2 वेयर k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। सेकेंड में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें पुट करना पड़ेगा m बाई m प्लस 1, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद ये हमारा समेशन बन गया। अब क्या करना है, समेशन बनने के बाद अब यहाँ पर देखिए, ये है 0 से शुरू, ये है 1 से शुरू, ये है 0 से शुरू और ये है 1 से शुरू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसमें एक ही टर्म निकाल ली, सभी को हमने जो भी 0 से शुरू था उसमें 0 वाली टर्म ले ली और उसके बाद समेशन 1 से शुरू हो गया। अब सारी कांस्टेंट टर्म एक ब्रैकेट में और m इक्वल टू 1 ये सारा एक ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है ये वाली, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये आ गया। तो a2 की वैल्यू आ गई a1 माइनस a नोट बाई 2। अब हम पुट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर m माइनस 1, ठीक है। तो ये हमने पुट किया कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 रेज़ टू द पावर m, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो आई, यहाँ से हमारे पास a m प्लस 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। और m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि समेशन कहाँ से शुरू था, 1 टू इन्फिनिटी। ना पुट m इक्वल टू 1, हमें क्या मिल जाएगी, a3 की वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें हम अब इसमें हमने डाल दी वैल्यू a2 की, तो ये a3 आ गया। सिमिलरली आगे सॉल्व कर लेंगे, a4 निकालेंगे, a5 निकाल लेंगे और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ हम अपनी जो हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन था उसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद a नोट के कोफिशिएंट हमने अलग कलेक्ट कर लिए और a1 के कोफिशिएंट हमने अलग से कलेक्ट कर लिए। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। हमने जितने भी अब तक क्वेश्चन किए हैं वो किए हैं, पावर सीरीज सॉल्यूशन निकाला है फॉर दी ऑर्डिनरी पॉइंट, क्लियर, जिसमें वो ऑर्डिनरी पॉइंट वो 0 भी है और अदर देन 0 भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे फॉर दी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। थैंक यू।